स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन देखेंगे HBr 10 की पावर -7 है तो यहाँ पे पीएच 7 नहीं होगा, एसिड है। अब यहाँ पे H प्लस सोल्यूशन होगा, H प्लस एसिड प्लस H प्लस H2 करेंगे 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 करेंगे 10 की पावर -7 कॉमन 1 प्लस 1 2 होगा, H प्लस 10 10 की पावर -7 होगा, pH 7 में लॉक होगा 6.7 होगा, ठीक है। H 10 की पावर -1 है, pH 1 होगा। यदि H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की 10 की पावर -6 या उससे कम हो या OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस 10 की पावर -6 या उससे छोटा हो 10 की पावर -7 10 की पावर -2 वेरी डाइल्यूट है, तो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ H2O आल्सो 10 की पावर -7, ठीक है। H प्लस सॉल्यूशन होगा 5 × 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 तो 10 की पावर -7 कॉमनली 5 प्लस 1 6 10 की पावर -7 होगा। तो बच्चों याद रखना H प्लस स्ट्रॉन्ग से 10 की पावर -6 या उससे छोटा हो मतलब 10 की पावर -7 10 की पावर -8 हो तो यहाँ पे अपन वेरी डाइल्यूट का इस मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2O3 10 की पावर -6 है, ठीक है। 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -7 तो यहाँ पे 10 की पावर -10 10 की पावर 10 होगा, 10 की पावर -7 × 10 प्लस 10 की पावर -7 होगा 11 × 10 की पावर -7 7 में log 11 5.96 हो गया। 10 की पावर -6 है 2C होगा, H2SO4 है 2C होगा C तो H टोटल H प्लस H प्लस 2 से 2 × 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 तो 10 की पावर -8 तो यहाँ पे 12 होगा 8 में log 12 6.92 हो गया, ठीक है। तो बच्चों याद रखना वेरी डाइल्यूट में एसिड के केस में आंसर 6 से 7 के बीच में आएगा, बेस में 7 से 8 के बीच में आएगा, इनके बीच में होगा वेरी डाइल्यूट का आंसर, ठीक है। वेरी डाइल्यूट में एसिड 6 से 7 के बीच होगा, बेस 7 से 8 के बीच में होगा, ठीक है। पीएच ऑफ पॉलीमर पीएच 10 की पावर -6 होगा, पीएच 5 होगा, पीएच 9 होगा, ठीक है। एनएच होगा 2 × 10 की पावर -2 H -2 log होगा, पीएच होगा 12.3 होगा, ठीक है। 6.9 होगा 14 -1 13 होगा बच्चों, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम होगा 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल 10 का, ठीक है। प्रेजेंट होगा 10 की पावर -5 मोल्स अपॉन 1000 होगा, मोलिटी की पावर 8 ml HCl होगा, H प्लस 10 की पावर -8 कॉमन होगा 11 × 10 की पावर -8 log 11 6.96 हो गया। डाइल्यूशन लॉ होता है जो एप्लीकेबल होगा ओनली वाटर इज एडेड होगा M1V1 = M2V2। यहाँ पे pH है H प्लस इनिशियल 10 की पावर 4 100 टाइम्स रिड्यूस्ड हो गया बच्चों, ठीक है। एसिड नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन H प्लस होगा 10 की पावर -2 होगा, मोलिटी लेवल स्पेक्ट्रम मोलिटी होगा 5 × 10 की पावर -3। pH क्या होगा पीएच बच्चों वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड 10 की पावर -3 10 की पावर SC प्लस फैक्टर 1 है तो यहाँ पे वीक एसिड है तो ये लेस एसिडिक होगा स्ट्रॉन्ग से और सेम कंसंट्रेशन लेस एसिडिक मतलब मोर पीएच होगा। यहाँ पे pH 1 H प्लस pH 2 है बच्चों, M1V1 M2V2 एप्लीकेबल होता है डाइल्यूशन में जो वाटर ऐड होता है बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया 10 - 19 लीटर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन होगा H प्लस कंसंट्रेशन सेम होगा, यदि डिफरेंट सोल्यूशन में सेम pH होगा तो उसको आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन देंगे H प्लस 1 H प्लस 2 होगा √Ka1 Ka2 होगा, Ka1C1 = Ka2C2 Ka1 NB1 Ka2 N2V2। वॉल्यूम सेम होगा तो K1/K2 N2/N1 होगा, मोल सेम होगा तो Ka/V1 K2/V2 होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा α1/α2 √K1/√Ko2 होगा, ठीक है। 10/m2 होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो जाएगा √10 × स्ट्रेंथ ऑफ CH3CH होगा, H प्लस नेट होगा H प्लस वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H प्लस 10 की पावर -1 pH 1 होगा। अब pH ऑफ सॉल्यूशन पूछा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 1 मोल HCl बच्चों NH प्लस 1 मोल H2SO4 है 2 मोल तो NH प्लस क्या होगा मोल्स ऑफ एसिड इनटू वैलेंसी फैक्टर ऐड 1 हो गया, ठीक है, ऐड 2 हो गया। अब जब दो एसिड ऐड होगा तो H प्लस हो गया M1V1 वैलेंसी फैक्टर 1 M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन वॉल्यूम प्लस O2 H प्लस N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वॉल्यूम किसी भी यूनिट पे रख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में यूनिट सेम होना चाहिए। pH फिक्स स्ट्रॉन्ग एसिड M1V1 वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया H प्लस हो गया, ठीक है, 7.5 हो गया, pH हो गया 2 - 0.8 से 1.13 होगा, H प्लस हो गया, ठीक है बच्चों, H प्लस हो गया 2 × 10 की पावर -1 log 3 होगा 0.7 हो गया, ठीक है। OH माइनस हो गया बच्चों 1.1 × 10 की पावर -1 हो गया, ठीक है। pH ऑफ सॉल्यूशन होगा 1 H प्लस टोटल होगा मोल्स नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस H2SO4 HNO3 होगा बच्चों 0.5 होगा 1 - log 5 होगा 0.3 होगा, ठीक है। NOH होगा NH1 NH2 भी टोटल होगा, ठीक है, 7.3 हो गया। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा NaB होगा NH NBBB होगा बच्चों, यदि दोनों NaB NBBB बराबर होगा H प्लस OH- होगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा pH 7 होगा, यदि NaBA ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा pH लेस देन 7 होगा H प्लस नेट होगा NH प्लस NOH- अपॉन B टोटल। यदि ये होगा तो NOH माइनस ज्यादा होगा सोल्यूशन बेसिक होगा pH ग्रेटर देन 7 होगा H माइनस क्या होगा NBBB माइनस NaBA अपॉन BA प्लस BB होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से NH प्लस निकाला 20 NH माइनस तो NaH प्लस ज़्यादा है बच्चों तो B टोटल तो H प्लस निकलेगा यहाँ से 3.3 × 10 पावर -2 माइनस log 0.33 0.48 आ गया बच्चों, ठीक है। NaBA NBBB भी बराबर है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, यहाँ पे निकाला तो H माइनस निकला, ठीक है, 12.8। इस तरह 8 ग्राम लिया तो मोल दोनों का निकाला तो NaOH है NaOH इनटू वैलेंसी फैक्टर इसका निकाला तो देखा जाता है सोल्यूशन बेसिक है तो H माइनस निकल जाएगा। NaBA होगा न्यूट्रलाइज पूछा है बच्चों तो Vb 2.5 हो गया, ठीक है। पीओच है OH माइनस आ गया NaOH 10.2 का मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम आ गया मोल आ गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ गया 31 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कंसीडर करें 1 लीटर इच pH 10 की पावर -3 H प्लस 10 की पावर -3 H प्लस 10 की पावर -5 NH प्लस 10 की पावर -3 10 की पावर -5 है, टोटल क्या होगा ऐड करेंगे
ठीक है। टोटल करेंगे 105 तो H प्लस टोटल, ठीक है, H प्लस आ गया, pH हो गया 4 माइनस 0.13, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम में 3 है तो तीनों का H प्लस निकाला, फिर यहाँ से NH प्लस निकाला, ठीक है। फिर NH प्लस सबको ऐड करेंगे बच्चों, ऐड करने के बाद NH प्लस टोटल 11, फिर H प्लस क्या होगा अपॉन V टोटल, V टोटल कितना है 3 है तो H प्लस आ गया 3.7 इंटू 10 4 माइनस 4 माइनस लॉग 3.7 3.44 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया इक्वल वॉल्यूम है तो ये हमारा 3.44 है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने बात कर लिया है सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे H प्लस है, देखो तीनों का सबका कंसंट्रेशन सेम है बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन यहाँ पे न्यूट्रल है तो pH 7 होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे तो दोनों का नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम सेम होगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा। यदि एक का ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा, H प्लस नेट होगा, NaBA NBB माइनस VBB, ठीक है। OH माइनस होगा, OH माइनस होगा, ठीक है। और सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, NaBA इज इक्वल टू NBBB होगा, ठीक है। सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। pH ऑफ मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो NaVA N2V2 अपॉन Vn प्लस V2 होगा। नॉर्मलिटी मोलरिटी टू वैलेंसी फैक्टर होगा, मोल M1V1 इनटू वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम सेम है K1 अपॉन K2 इनटू अपॉन A1 होगा, मोल सेम है K1 अपॉन Vn इज इक्वल टू K2 अपॉन V2 होगा, ठीक है। आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन क्या होगा, सेम pH होगा तो उसको आइसोहाइड्रिक कहेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ अपॉन अल्फा 2 अंडर रूट K1 अपॉन अंडर रूट Ka2 होगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों याद रखना वेरी डायल्यूट में एसिडिक में 6 से 7 के बीच में होगा pH और बेस में 7 और 8 के बीच में होगा बच्चों। डाइल्यूशन क्या होगा M1 N2V2 होगा, अप्लीकेबल होगा वनली वाटर इज एडेड हो, ठीक है। अपन यहाँ पे ऐड करेंगे H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, यदि H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का 10 की पावर -6 है उससे कम हो तो यहाँ पे अपन 10 की पावर -7 को ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है। यही था एसिड बेस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों सेकंड टर्म में अपन इतना ही लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में और स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश टॉपिक दैट इज सॉल्ट्स एंड टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।